हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब देखने वाले हैं कि जालंधर की वजह से अब आर्यवर्धन मजबूर हो चुका है। अपनी सच्चाई सबके सामने वो कहते हुए दिखाई देगा। आर्य सर यहाँ पे सबको बता देंगे कि यहाँ पे मेरा जो असली नाम है वह राजीव भाटिया है और मैं आर्यवर्धन नहीं था। और मेरी ये जो माँ है गायत्री माँ, मैं उनका सगा बेटा नहीं बल्कि मैं उनका दामाद हूँ। जिसे सुनकर अब उड़ जाएंगे गोपाल पुष्पा के होश। ये सच्चाई सुनते ही सब लोग हो जाएंगे बुरी तरह से शॉक। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिमरन शादी के लिए पूरी तरह से सज धज के तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ गायत्री माँ चाहती है कि नील जो है वह उनकी गाड़ी में जाए, लेकिन यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाती है जब रघुपति यहाँ पे जालंधर को सारी बात बताता है कि जो झेंडे है वो यहाँ पे ड्राइवर भेज रहा है नील को लेने के लिए। तो झेंडे एक प्लान बनाता है, वो खुद ड्राइवर बन के बैठ जाता है गाड़ी में और नील को अपनी कार में बैठाता है और लेकर चला जाता है। नील जब देखता है कि गाड़ी मंदिर के रास्ते से तो नहीं जा रही है तो वो जालंधर को कहता है कि तुम कहाँ से ले जा रहे हो और तुम जिसके बाद मुझे अपना चेहरा दिखाओ। और जैसे ही जालंधर नील को अपना चेहरा दिखाता है तो नील पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तो यहाँ पे जालंधर कहता है कि चुपचाप बैठे रहो और तुम्हारी मंजिल मुझ तक ही पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पे वो किडनैप करके उसको ले जाता है और बुरी तरह से टॉर्चर करता है, मारता पीटता है। तभी फ़ोन करता है वो आर्यवर्धन को और आर्यवर्धन को फ़ोन करके बताता है कि नील मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो और सिमरन और नील की शादी देखना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सच्चाई, अतीत की सारी सच्चाई तुम्हें सबके सामने खुद अपने मुंह से उगलनी होगी। तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि तुम क्या थे और क्या कर रहे थे। तभी यहाँ पे आर्यवर्धन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तभी यहाँ पे वह परेशान भी दिखाई देता है। तो पीछे से अन्नू भी आ जाती है और अन्नू ये सारी बातें सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि आर्य सर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पूछती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं परेशान हूँ क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, नील को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो मेरे सामने कुछ कंडीशन रख रहे हैं कि मेरी जो सच्चाई है राजीव भाटिया वाली वो मैं सबके सामने बताऊं और मुझे बतानी पड़ेगी, तभी वो नील को छोड़ेंगे। और यहाँ पे अनु भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब देखेंगे कि सिमरन और उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब तक नील क्यों नहीं पहुँचा। सब लोग वहाँ पे कहने लगते हैं कि दुल्हन तो तैयार है, सब कुछ हो चुका है रेडी, लेकिन दूल्हा अभी तक क्यों नहीं आया और लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं। अनु भी बहुत परेशान हो जाती है। सिमरन समझ में नहीं आता है कि वो आखिर करे क्या। तो लेकिन यहाँ पे बार बार अनु की नज़र जो है वो नील के ऊपर होती है। अब नील आएगा और कब नील शादी करेगा, कब सारी रस्में पूरी होंगी। तभी आर्य सर सोचते हैं कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मुझे सबको बताना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तभी आर्य सर अचानक से आते हैं सबके सामने और कहते हैं कि मुझे आप लोगों से एक बात करनी है बहुत ज़रूरी, मेरे अतीत के बारे में। तभी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आर्य सर को क्या कहना है। तभी आर्य सर कहते हैं कि मेरा जो असली नाम है वो आर्यवर्धन नहीं बल्कि मेरा असली नाम राजीव भाटिया है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सच्चाई आप लोग को आज बताऊं। मैं और सच्चाई छुपा कर नहीं रह सकता। इसको बत सुनने के बाद गोपाल और पुष्पा के तो होश उड़ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आर्य सर ये क्या कह रहे हैं, आर्य सर गायत्री देवी के बेटे नहीं हैं। ये बात भी सबको पता चलती है। पहले यहाँ पे गोपाल और पुष्पा परेशान होते हैं सुनकर, फिर यहाँ पे अनु ने समझाती है। उसके बाद वह लोग मान भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं। अनु बताती है कि कैसे गायत्री माँ ने उन्हें बेटा माना और इतना बस फ़र्क है कि उनका बेटा नहीं है। लेकिन बात ये यहाँ पे सबके सामने आ जाएगी। उसके बाद जालंधर यहाँ पे जो नील को छोड़ देगा और नील यहाँ पे छूट जाता है और सारी सच्चाई आने के बाद फाइनली नील और सिमरन की शादी होने शुरू हो जाती है। मंडप पे नील भी पहुँच जाता है। तो दोस्तों देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा।